हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 एग्जामिनेशन में आपको करंट अफेयर कितना पुराना करना चाहिए, आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, 1.5x में आप लोग देखिएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए, करंट अफेयर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अभी आपका 2025 में एग्ज़ाम हो रहा है, तो 2025 का करंट अफेयर तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ तक कि अभी से जब नोटिफिकेशन निकाला है उसके बाद का जितने भी करंट अफेयर होते हैं ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप तो प्रीवियस ईयर का जो करंट अफेयर है, बस आप नेशनल करंट अफेयर जो मेन एग्रीमेंट इंडिया के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है वो सब प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा। हार्डली 20 से 25 होंगे। उसके बाद में इस साल का 5 का जो करंट अफेयर है ना, वो आप अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। और उसको करंट अफेयर को आप याद नहीं करना, उसको एक दो बार ऐसे आप पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका माइंड में कहीं ना कहीं वो रहेगा। कुछ इस तरह से करंट आपको डील करना है। और इसमें मार्क्स को अपना अप करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए आप मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ पे फोकस कीजिए। और इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश पे फोकस कीजिए। वो इंग्लिश बहुत कैंडिडेट का अच्छा नहीं होता, तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश के लिए एसएससी प्रीवियस सेशन पेपर इंग्लिश सेक्शन को उठाना है ओनली। और उसको एग्जैक्टली वैसा सवाल तो नहीं आएगा, बट आपका प्रैक्टिस जो होगा ना बहुत बढ़िया होगा। 20-20 मिनट का स्लॉट रखिएगा घर में और उसको डेली आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इंग्लिश को डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग भी आप एसएससी पीवाई करके उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिएगा, प्रैक्टिस जितना करोगे ना, ज़्यादा आपका वो मज़ा आएगा उस दिन जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे। आपको अच्छा लगेगा, मतलब कॉन्फिडेंट आप फील रहोगे कि नहीं, आपने जो आंसर करी है वो एकदम सही है, कुछ इस तरह का आपका फील आएगा। तो ये सब चीज़ कर सकते हो। क्योंकि इसके लिए आप लोग बुक वगैरह मुझे रेकमेंड करने बोलते हो, तो रिकमेंड अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि कौन सा बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आईबीएसई एग्जामिनेशन लेती है, कि ऐसा कोई बुक है ही नहीं इस मार्केट में कि जो ये बोल दे कि इस किताब से, ठीक है। वो लोग बुक में बिलीव नहीं करते हैं, लिखा वो लोग कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। आप उनका पेपर को देखिए, प्रीवियस पेपर आप देखिएगा कि सेम है, बट वही कॉन्सेप्ट से उन लोग पूछ रहे हैं, सवाल को हेर फेर कर दिए। वो लोग कॉन्सेप्ट और टॉपिक पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको हिस्ट्री के बारे में आप देखिएगा कि बुद्धिज़्म के बारे में पूछ रहा है, जैनिज़्म के बारे में पूछ रहा है। तो ये सब ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका ज़रूरी होता है। जैसे इंडियन ज्योग्राफी के जो बारे में जब पूछता है तो दी कहाँ, ये सब हर जगह, मतलब हर जो जनरल उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सब सवाल उन लोग करते हैं। तो आप देखिए कि उन लोग किस तरह सवाल करते हैं। और जो करंट अफेयर का सवाल होता है, ज़्यादातर उन लोग वो करते हैं कि आप कितने अवेयर हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गृह मंत्रालय क्या कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। तो सवाल भी कुछ उस तरह से करते हैं। इंडिया की रैंकिंग कैसी है, क्योंकि आईबी इंटरनल सिक्योरिटी अगर देखती है तो इंडिया की रैंकिंग अलग अलग चीज़ों में कैसी है, वो सब सवाल उन लोग करती है। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, आपको ऑटोमेटिकली क्लू मिल जाएगी। याद रखिए कि आईबी का जो पेपर होता है उसमें कुछ ना कुछ क्लू तो ज़रूर छोड़ देता है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो वो सब चीज़ आपको देखना है, वो पकड़ना है, ठीक है। उसको आप पकड़ लीजिएगा ना, आपका टायर 1 एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टायर 1 क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये क्यू को आप अच्छे से उसको सॉल्व करो, बस उसको सॉल्व करो। और करंट अफेयर पे करो फोकस। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको शेयर करी है, वो सब चीज़ पे आप देखिएगा, आपका टायर 1 आराम से क्लियर हो जाए। भारत, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा।